हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम, सुप्रभात, सभी का स्वागत है, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। जैसा आप सभी जानते हो कि आचार संहिता समाप्त होने वाली है, तो आचार संहिता के बाद सरकार बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाली है, जिनमें हमारी शिक्षक भर्ती रहने वाली है। शिक्षक भर्ती में अगर हम सेकंड ग्रेड की बात करते हैं तो स्टूडेंट के अभी भी संशय बना हुआ है कि सेकंड ग्रेड की भर्ती सर कब तक आ जाएगी, और अगर हम सेकंड ग्रेड की भर्ती आ जाती है तब तैयारी करते हैं या पहले तैयारी करते हैं तो कितना डिफरेंस रहता है, यानी कि सिलेक्शन के लिए हमें कितना समय देना चाहिए जिससे कि हमारा सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाए। अब मैं जैसे मैथमेटिक्स से बात करूं तो पिछली बार आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स में हमारे पास लगभग 1600 पोस्ट में से 900 के आसपास ही भरी गई, तो खाली कितनी रही, लगभग 600 पोस्ट वैकेंट गई है। तो ऐसे हालात इसलिए हुए थे कि स्टूडेंट नोटिफिकेशन आउट होने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट ये भी है कि हम सेकंड ग्रेड का साइंस का भी प्लान कर रहे हैं। एक बार जो हमारे बड़े भैया है वो फिजिक्स से फर्स्ट ग्रेड है, अभी जो स्कूल की जो ये आप मानो कि छुट्टियाँ नहीं हुई है, छुट्टियाँ होते ही फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम एक बड़े स्तर के ऊपर सेकंड ग्रेड साइंस का भी प्लान करते हैं। ठीक, आ जाइए। देखो, आप सभी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं, चाहे ग्रेड एग्जाम के हो या रीट एग्जाम के, अदर कोई भी एग्जाम के, और प्लस नोट्स भी मिलते हैं, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। देखो, अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि एक इस प्रकार की एक भाई हम कह सकते हैं कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा चूरू संभाग चूरू, यानी कि एक ये नोटिस साइकिल में आ रखा है। स्टूडेंट्स ने इसको जब पढ़ा तो उन्हें पता चल गया कि डिपार्टमेंट के अंदर हलचल शुरू हो गई है सेकंड ग्रेड भर्ती को लेके, और आचार संहिता से पहले इन्होंने भाई ये कह सकते हैं कि स्कूल से डिटेल मंगवानी शुरू कर दी है कि भाई बताइए कि कहाँ पर कितने कितने पद है या क्या नहीं है। देखो, विषय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों की सूचना व वरिष्ठ अध्यापक की आगामी भर्ती हेतु अर्थना के संबंध में प्रपत्र ABC की सूचना भिजवाने के संबंध में। तो यहाँ पे वरिष्ठ अध्यापक से रिलेटेड दिया हुआ है, यानी कि सेकंड ग्रेड भर्ती अब आने वाली है। हम मान के चल रहे हैं कि जुलाई के अंदर आपका सेकंड ग्रेड भर्ती का फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। जुलाई के लिए हमारे पास अभी भी कितने महीने पड़े हैं, 2 महीने मानिए, क्योंकि हमारा जून के अंदर नोटिफिकेशन हमारा जून के अंदर आचार संहिता खत्म होगी, तो जून के बाद थोड़ा सा समय मानिए कि यानी कि जून के बाद जुलाई से पहले पहले हमारा 100% नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा कि कहाँ टीचर के कितने कितने पोस्ट रहने वाले। अब आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जब हम आपको इतनी मेहनत करा रहे हैं तो आपको फिर किस बात का डर है। आप देखोगे कि हमने जो पढ़ाना शुरू किया, जैसे हमने श्रेणी प्रोग्रेशन के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जितने, और सभी एग्जाम्स के, ऐसा नहीं कि राजस्थान एग्जाम के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अदर TGT PGT जो भी एग्जाम है उस सारे प्रोग्रेशन के एक क्लास में सर ने आपको मैराथन में कराए। वैसे ही फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन थे, 87 क्वेश्चन थे, इसके लगभग 46-45 क्वेश्चन थे। तो हमने 2 क्लास के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं। तो हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसे यूट्यूब चैनल पे करा रहे हैं, तो ये तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये इनकी PDF कहाँ मिलती है सर? एप्लीकेशन पे फ्री मिलती है, टेलीग्राम पर फ्री मिलती है। तो आप किस बात की देरी करो? अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो फिर आपके वैसे ही दिक्कत हो जाएगी। अगर आप शॉर्ट रिवीजन करना चाहो, प्रैक्टिस करना चाहो, आजकल क्या है कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोई सोल्व नहीं कराता, स्टूडेंट से होते नहीं है, स्टूडेंट परेशान होता है। इसलिए हमने ये सीरीज शुरू की है जिसमें हम सारे क्वेश्चन हम ही करा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत ना पड़े। अब आप डिसाइड करें क्या कर रहे हो आप। ओके, ये बात समझ आ गई। अब देखो, हमने आपके लिए जब हमने बताया कि इसकी भर्ती जब आ ही रही है तो आपको पता चला कि हमारा जो कोर्स है उसके अंदर प्रैक्टिस सीट है, ठीक है, जिसमें हम सारी प्रैक्टिस सीटें डाल रहे हैं। वीडियो सॉल्यूशन जैसे ही होता है प्रीवियस ईयर का वो भी डाल रहे हैं। 9th 10th पढ़ा रहे हैं अलग से। 11th 12th के देखो, मैं अगर यहाँ दिखाऊं तो प्रोग्रेशन चैप्टर हो चुका, क्वाड्रेटिक हो चुका, डिटर्मिनेट हो चुका, मैट्रिक्स हो चुका, और इन दोनों के प्रीवियस ईयर ये रहे। देखो, आप बोलोगे सर सही बोल रहे हो, आप पढ़ा रहे हो। हम ऐसा नहीं है कि केवल और केवल सिलेबस पूरा कराने पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म, हम उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक साथ होता है। अब इसके प्रीवियस ईयर शुरू होने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर और सब जगह। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें। और यूजी की क्लास देखो, यूजी की ग्रुप थ्योरी पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, चल रहा है लास्ट स्टेप पे। तो यानी कि हम आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम से पहले से ही कर रहे हैं। हमने आपको अभी बताया कि यार देखो, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो हमें सिलेक्शन के लिए कितना सफिशिएंट टाइम चाहिए। आप अच्छे से जानते हो कि 9th 10th आपको पढ़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगे, आप 15 दिन के अंदर भी पढ़ दो, ठीक है, चल जाएगा सर। लेकिन आपको पता है 11th और 12th आपने सालों साल पढ़ी है, यूजी आपने सालों साल पढ़ी है, तो इन दोनों को आप महीने भर में नहीं पढ़ सकते।
तो आप 11 12 और यूजी पीजी के लिए अगर बात करते हो तो आपके पीजी आता नहीं है, तो यहाँ से आपको 5 से 6 माह चाहिए, 5 से 6 माह। ये तो केवल और केवल आपका 7 महीने 7 से 8 मंथ केवल और केवल सिलेबस होता है, सिलेबस होता है सर। इसके अलावा अगर आप टेस्ट की बात करो, टेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करो और टेस्ट का सॉल्यूशन की बात करो, तो आपको 2 से 3 माह और चाहिए, यानी कि सर हमें 10 माह लग जाते हैं। तो हम ये वो समय है जिसमें आप सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना पड़ता है। सिलेबस पूरा करने के लिए, सिलेबस पूरा करने के लिए मात्र 3 माह कम पूरे ही होते हैं, जिसमें आपका सिलेबस पूरा होगा। सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? डेली क्लास लगेगी 6-6 घंटे, रिवीजन कब करोगे? टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो पिछली बार हालात पैदा हुए थे वो इसीलिए हुए थे कि स्टूडेंट्स बहुत पहले प्रिपेयर नहीं होता है। आप खुद सोचिए, मुझे जो 2 माह बाद शुरू करना है, 2 माह बाद शुरू करना है, वो आज ही शुरू क्यों ना करें, आज ही शुरू करें। तो आज आपके लिए नंबर्स एकेडमी, देखो यूट्यूब पे पूरा फ्री पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यूट्यूब पे केवल प्रीवियस ईयर ही पढ़ाएंगे, सब पढ़ाना फ्री नहीं है। इसलिए नंबर्स एकेडमी आगामी, तो आज है 15 तारीख, तो 15, 16, 17 3 दिन के लिए, 15, 16 और 17 3 दिन के लिए आपके लिए ऑफर है। तो जो ग्रेड 1 की फीस है 10,000 से आपके रहेगी 9,000, और ग्रेड 2 की 8,000 से 7,000 रहेगी। ये रहेगी 15 से 17 मई तक, केवल 3 दिन के लिए। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दे देंगे, हम बुक भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। और टेस्ट सीरीज की फीस रहेगी 799 और 799, ये केवल 3 दिन के लिए। और देखो ये जो फीस है ना आपकी फीस, देखो यहाँ पे 10 और 8 दिख रही है, तो ये 9,000 अगर आप देना चाहते हो, ये 7,000 देना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। किस नंबर पे? हेल्पलाइन नंबर पे। एप्लीकेशन की फीस यही रहेगी, आप कॉल करना, कॉल करना, जो आपको नंबर दिए गए हैं स्क्रीन के ऊपर, ये रहे, इन नंबर पे, ऊपर वाले नंबर पे कॉल करना, या फिर आप एप्लीकेशन पे मैसेज कर देना, ठीक है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। और हम कोशिश करता हूं मैं डिस्काउंट कोड भी एक्टिव कर दूं, ताकि आपको फीस आपको 10,000 और 8,000 ही शो होगी, ध्यान रहे। तो आपको ऑफर के लिए ये चीज़ फॉलो करनी। अब अगर आप वेट कर रहे हो, नहीं जी गुरुजी हम तो वैकेंसी आने के बाद करेंगे, ये कोर्स सस्ते हैं, ये महंगे, तो देखो सस्ता महंगा डिसाइड करना है तो करते रहो, बाकी क्वालिटी दे रहे हैं हम, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। रेगुलर क्लास होती है, अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट सॉल्यूशन सब कुछ कराएंगे। जब इतना कुछ कराएंगे, इतनी मेहनत कराएंगे, तो नॉर्मल सी फीस तो बनती है, ठीक है। तो अब अगर आप इंतजार कर रहे हो सेकंड ग्रेड का, तो बहुत बेवकूफ़ी भरा प्लान है आपका। अगर आपको करना ही है, आपको पढ़ना ही है, तो देरी मत कीजिए, अभी से लग जाइए, ठीक है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि आप स्वयं विवेक से आज ही निर्णय लेंगे, क्योंकि जो आपको 3 महीने बाद, 2 महीने बाद शुरू करना है, नोटिफिकेशन के बाद शुरू करना है, वो आज ही शुरू करें, ताकि हम अपनी मंजिल के और नज़दीक जा सके, ठीक है। आज जो आप डिसाइड करोगे, आज जो आप चयन करोगे, आज जो आप निर्णय लोगे, वही आपका भविष्य में जाके रिजल्ट बनेगा, परिणाम बनेगा। पता चले कि आप 3 महीने बाद चयन लेने का सोच रहे हो, निर्णय लेने का सोच रहे हो, तो 3 महीने बाद कोर्स तो शुरू हो जाएगा, पढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन 3 महीने बाद सिलेक्शन हो या नहीं। इसलिए जो 2-2.5 महीने बीच में बच रखे हैं, 2 महीने मान लो, ठीक है, लास्ट 1.5 महीना, तो इस 1.5 महीने के अंदर हम कम से कम 7-8 टॉपिक, 3-4 टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अगर दोनों तीनों पार्ट की बात करेंगे तो आपके 3-3 टॉपिक आराम से हो जाएंगे। तो आप बेहतरीन कीजिए, बेस्ट कीजिए। आप खुद जानते हो, आप बीएड किए हुए हो, आपने इतनी अच्छी अच्छी डिग्रियां ले रखी है, इतना तो आप भी समझते हो कि यार ये सही बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।